तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की क्लास। और आज का सेशन हमारा होने वाला है 3D के लिए, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि 3D में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि 3D में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, 3D ज्योमेट्री बेसिकली जो डिपेंड करती है वो करती है आपके, अगर कोई भी प्लेन एक्स, वाई और जेड फॉर्मेट में हो। क्या हो? कोई भी प्लेन एक्स, वाई, जेड फॉर्मेट में होता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि ये जो है एक 3D, यानी कि 3 विमीय क्षेत्रमिति यानी कि ज्यामिति है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको यूं मिला दें, समझ रहे बात को, अगर हम यूं मिला दें तो ये आपका एज इट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला फिगर जनरेट हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं, अब बात कर रहे हैं तीन, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है ना। 3 पॉइंट से ए, बी, सी। और अब देखना, अगर माना मैं यहां से यहां ए चला तो ये हो जाएगा आपका ए 0 0। अगर मैं इधर को चला, बी चला, तो ये हो जाएगा आपका 0 बी 0। और अगर मैं इधर को सी चला, या हाँ ए सी मान लो, सी चला, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 सी, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी के, दे ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है। तो देखो इसमें ना क्या आता है, इसमें सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें डिस्कशन होगा आपका, यदि यदि आपके पास ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के इस फॉर्म में कोई रिजल्टेंट आपको दे रखा है, ठीक है ना। हमने कल डिस्कस किया था आर इजिकल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक रिजल्टेंट होता है, एक वेक्टर का रिजल्टेंट आपका यही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो ए कॉमा बी कॉमा सी है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, यानी कि दिशा अनुपात, ठीक है। और ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन बोले तो जो आपके कॉस होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। और इसको शॉर्ट में आप लिखते हैं डी आर एस, डायरेक्शन रेशियो, इसको लिखते हैं डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइन। तो 3 चीजें होती है आपकी, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो, जब हमारे पास ये आ जाता है ना, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है। एक इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? यदि आपको दे रखा है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको चीज बता रहा हूं, जैसे हमने लेट्स सी, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और दिस इज गामा एंगल, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल है, एक्स वाई के बीच में अल्फा एंगल है, वाई जेड के बीच में बीटा, और जेड एक्स के बीच में गामा एंगल है, ठीक है जी। तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीन जो है आपके क्या है, 3 आपके पास एक्सेस है, एक्स वाई जेड, और अल्फा बीटा गामा आपके इनके बीच के क्या है, इनके बीच के आपके एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि यार जो कॉस अल्फा होगा ये होगा आपका ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा कॉस बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस गामा की वैल्यू आपकी हो जाएगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनमें एक रिलेशन पैदा होता है। रिलेशन क्या होता है हमारा?
अगर सपोज हमारे पास इस प्रकार से कुछ दिया हो तो उसका रिलेशन एक होता है, बहुत कॉमन सा बेसिक सा रिलेशन है, देयर इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू सदैव 1 होती है, ठीक है ना। अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको उत्तर 1 मिलेगा। कैसे भाई? देखो, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपकी क्या है? cos अल्फा की वैल्यू है। b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तुम्हारी बीटा की वैल्यू है। और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपकी गामा की। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करें क्या होगा? देखो देखो, सबके नीचे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट में है ना, तो ये तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया और बचा क्या यहाँ पे? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप इसको काटेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा? कट के 1 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब सिमिलरली इसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, यदि ये हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो इसका मान भी 1 होता है। यानी कि अब आपने क्या किया कि cos अल्फा को एल बोल दिया, cos बीटा को आपने एम बोल दिया और cos गामा को आपने एन बोल दिया। मतलब बात एक ही है घुमा फिरा के, चाहे तुम उसको एंगल के फॉर्म में अल्फा बीटा गामा बोलो cos में, या तुम एल एम एन बोलो, ठीक है, तो घूम के बाद एक ही आती है। अब देखिए एक क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आता है, यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान 1 है, ठीक है, देयरफॉर तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान क्या हो? क्या पूछ रहा है? यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान 1 हो तो भैया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान क्या हो? देखो आपको सिंपल सा एक काम करना है, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा, है ना। तो यहां से अगर मैं sin स्क्वायर अल्फा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, रिप्लेस कर दो इसको, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। और जैसे हम आपसे बोले साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? ये साइन स्क्वायर गामा आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, डाल दो यहाँ पे, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो बराबर हमको इसकी बात करूं, बराबर हमको 1 दे रखा, ठीक है ना। देखो 1 1 1 3 माइनस कॉमन cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अच्छा सॉरी, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर 2 ही तो आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? एक चीज में मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, अगर थोड़ा ध्यान देंगे ना, एक्चुअली मैंने वही क्वेश्चन दोबारा पुटअप कर दिया, तो ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा इसमें एक चीज पचपच हो गई है, ठीक है। हमें ये निकालना था ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस, सही कर रहा था मैं, बस थोड़ा सा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो गया था, ठीक है ना। तो ये 3 है आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 होता है। तो आपका आंसर ठीक है, मैं सही कर रहा था, ठीक है ना। आंसर इज 2, 2 आपका उत्तर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, कि यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान 1 होता है तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान क्या होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि आपसे बोले, देखिए एक होता है
एक होता है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन whose DCS, sorry DCS ने DRS, whose DRS are, whose DRS are 2, 3, 6 and 1, 2, 2। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो आपने क्या करना, देखो ये बोल रहा है द एंगल बिटवीन रेखाओं जिनके डीआरएस बोले तो डीआरएस है हमारे दिशानुपात 2, 3, 6 व 1, 2, 2 हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न है। ठीक है जी, अगर आपके पास ये दे रखा है और आपसे पूछे कोण ज्ञात, तो देखो अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। ठीक है जी, और ये आपके पास 1 है, ये 2 है और ये आपके पास 2 है। तो आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे C1। दिस इज योर A2, दिस इज योर B2 एंड दिस इज योर C2। तो फॉर्मूला आपका होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है जी, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और आपको उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, cos थीटा बराबर A1 बोले तो 2, A2 बोले तो 1, B1 बोले तो 3, B2 बोले तो 2, C1 बोले तो 6, C2 बोले तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। हल कीजिएगा इसको तो 2, 6, 12 क्या है, यह है 2, 6 और 12, 2 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 और 4 40 और 9 49 इंटू 4 4 8 और 1 9, यानी सारा ऑलमोस्ट हो गया हमारा, सारी वैल्यूज हमारी परफेक्टली आ गई। क्या करेंगे, cos थीटा बराबर 12 और 6 18 और 2 20 बटे 49 का 7, इसका हो गया 3। तो आप बोल सकते हैं कि cos थीटा बराबर 20 बटा 21 या थीटा बराबर cos इनवर्स 20 बटा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सब क्लियर है पंडा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल लाइन में। अगर हमें लाइन दे रखी है, सपोज एक पॉइंट दे रखा है आपको, एक पॉइंट आपको दिया है P बिंदु, एक दिया आपको Q बिंदु। P बिंदु के आपके पास पॉइंट है 257 और Q बिंदु के आपके पास पॉइंट है 329। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको इन दोनों पॉइंट से DRS डायरेक्शंस क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, आपके इन दोनों बिंदुओं का DCS निकालना है। तो DCS निकालने के लिए आपको पता है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B। DCS क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपके DCS होते हैं। अब DCS निकालने के लिए देखो क्या करना है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1, ये x2 है भाई, ये y2 है और ये आपका z2 है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे अपन लोग A बिंदु। तो A बराबर क्या होगा आपका x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा
z2 माइनस z1, ये अभी निकालना पड़ेगा। तो x2 कितना है 3 माइनस 2, 2 माइनस का 5, 9 माइनस का 7, यानी कि 1 माइनस 3 और 9 में से 7 गया 2। तो ये आपके ए बी से आ गई। तो आप इसको बोलेंगे ये ए है भाई, ये ए बी है और भाई ये सी है, ठीक है ना। ये आपका ए बी से आ गया। अब उठा के एक बार इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा ना। ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 10 4 14, रूट 14 आ गया, ठीक है ना। रूट क्या है, रूट आपका 14 है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, आप सिंपल सी बात इस फॉर्मूले में आ जाओ। ए यानी 1 अपॉन रूट 14, बी बोले तो माइनस 3 बाई रूट 14, और सी बोले तो 2 बाई रूट 14। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे भाई डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि दिस इज योर कॉस अल्फा। आप इसको कॉस अल्फा बोल सकते हैं, इसको आप लोग कॉस बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि डीसीएस है तो कॉस की फॉर्म होगी, कॉस गामा है, ठीक है। या इसको आप एल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसा क्वेश्चन होगा ना उस प्रकार से अपन लोग, ये एल है, ये एम है और ये एन है, जैसा क्वेश्चन होगा उस फॉर्म में इसको अपन लोग मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, हम कैसे निकालते हैं रेशियो को, कोसाइन को, वो सब हम आपको को बता दें। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, मेन टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। तो आ जाइए, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की हम बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, ठीक है ना। तो देखिए अब आपने एक चीज देखी कि स्ट्रेट लाइन तो हमारे भाई 2D में भी होती है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 3D वाली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 3D की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हम 3D की बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे 2D की बात करेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3D की, यानी सरल रेखा कर रहे हैं हम लोग 3D में। सरल रेखा किसमें कर रहे हैं, 3D, त्रिविमीय ज्यामिति में। अब देखो जो हमारा सरल रेखा होता है वो क्या होता है, तो सरल रेखा के लिए आपके पास ना दो चीजें होनी आपको बहुत जरूरी है। एक होती है आपकी वेक्टर फॉर्म और एक होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। याद रखना मेरी बात, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं ना। एक होती है आपकी वेक्टर फॉर्म, एक होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि अगर कोई भी सरल रेखा होगी या तो आपको वेक्टर फॉर्म में निकालनी होगी या तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी होगी। दोनों चीज सेम ही होती है, बस फर्क क्या होता है, जब भाई हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे ना तो हमारा जो उत्तर है ना दोस्तों वो आई जे के की फॉर्म में आएगा, और जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा उत्तर एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा। गॉट इट, इतना क्लियर है आप लोगों को। अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो अपना उत्तर आई जे के की फॉर्म में आएगा। डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि वेक्टर हमेशा आई जे के की फॉर्म में होते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो दैट इज एक्स वाई जेड, हमारा आंसर एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट से। तो चलिए फर्स्ट लिखिए आप, इसका फर्स्ट फॉर्म है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point and parallel to the given vector। पहला फॉर्म आपका ये वाला है, ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो गिवन पॉइंट, यानी कि गिवन मीन्स हमें ज्ञात बिंदु तथा ज्ञात बिंदु के समान, पैरेलल बोलते समानांतर हो। दोनों चीज हमको पता होंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमें एक पता है तो दूसरा नहीं पता, यानी कि दोनों, चाहे वो आप पॉइंट ले लो जिस पॉइंट से गुजर रही है, और चाहे आप बिंदु ले लो जिस पॉइंट के वो समानांतर यानी कि पैरेलल, दोनों चीज हमारी सेम रहेगी और दोनों चीज हमको पता होगी। मेरी बात समझ में आई? जब हमको दोनों चीज पता होंगी कि यह लाइन इस बिंदु से गुजर रही है और हमें ये पता होगी कि ये किस वेक्टर के, किस
बिंदु के समानांतर यानी कि पैरेलल है, तो उस केस में आपकी जो फॉर्मेशन हो जाएगी ना, उसको नोट कीजिएगा। ये होता है आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा एम। ठीक है ना। जहां पे याद रखना, जो R1 होगा आपका, R1 क्या होगा आपका गिवन पॉइंट, जो आपको बिंदु दे रखा होगा गिवन पॉइंट, यानी कि ज्ञात बिंदु, जो बिंदु हमें दिया होगा ना, दैट इज गिवन पॉइंट। और जो आपका m होगा ना भाई, इसको हम बोलेंगे गिवन वेक्टर, यानी कि ज्ञात सदिश, ज्ञात सदिश, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो गिवन वेक्टर और गिवन पॉइंट ये हमें दिया होगा, तो हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे इस फॉर्मूले की और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज हमको दे रखी होगी। क्लियर ये वाली बात। अब आगे क्वेश्चन करते हैं भैया। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इसने बोला मैं आपको दे रहा हूं एक मिनट है, जैसे हमने आपसे बोला एक पॉइंट आपको दे रखा है 3 4 पॉइंट, और वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस का 3k। अब इट मीन्स ये आपको दे रखा है R1 और ये आपको दे रखा है m। तो ये सब कुछ गिवन है, मैंने बोलता पॉइंट भी दे रखा होगा और वेक्टर भी आपको दे रखा, दोनों चीज दे रखी है, तो उठाओ फॉर्मूले में डालो। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, R1 वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j और प्लस का 5k हो गया, है ना। और m इज वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j और माइनस का 3k हो गया। बस आपने क्या करना है, इनको उठा के फॉर्मूले में डाल देना। तो r वेक्टर बराबर R1 बोले तो 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा, और m का वैल्यू कितना है 2i प्लस 2j और माइनस का 3। तो भाई ये आपका हो गया क्या, ये आपके हो गए वेक्टर समीकरण। इस लाइन की ये वेक्टर समीकरण हो गए। तो आपको मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। आई होप सो क्लियर। क्लियर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यदि यही क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो मैं आपको चीज बता रहा हूं, जैसे हमें दे रखा है अब वेक्टर फॉर्म के बाद बढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म के। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म आपको होगी, यानी इसको कार्टेशियन फॉर्म को बोलते हैं कार्तीय रूप, किसी समीकरण का कार्तीय रूप। ठीक है, तो देखो कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो बिंदु होने चाहिए, एक बिंदु होने चाहिए। सपोज ये बिंदु आपको दे रखा है, पॉइंट आपको दे रखा है, दिस इज x1 y1 और y z1। ठीक है ना, और जिसके पैरेलल उसके बिंदु आपको देने होने चाहिए, जो जिसके समानांतर, दैट इज a कॉमा b कॉमा c, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे पिछले वाले स्लाइड में बोला था ना, क्या बोला था मैंने आपसे बोला था उसका बिंदु और जिसके समानांतर है। तो एज यूजुअल आप बोल सकते हैं कि भाई इसका समानांतर इसके पैरेलल है और ये बिंदु से गुजर रही है। तो आपका समीकरण पता क्या होगा, इसका समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये आपकी इस समीकरण की कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसा बनाया जाए, और कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाए। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, फिर आप इस चीज को एज यूजुअल क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो मैं लास्ट स्लाइड में जा रहा हूं। हमारे पास था 3 4 5 2i 2j माइनस 3k। ठीक है क्या, 3 4 5, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारे पास था 3
4 5, ये आपको दे रखा था 3 4 5, ठीक है, ये आपका R1 था, यानी R1 बराबर 3i प्लस 4j और प्लस का 5k। और दूसरा आपको दे रखा था क्या, 2i प्लस 2j माइनस का 3k, 2i प्लस 2j माइनस का 3k, ये आपको दे रखा था, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसकी समीकरण बनाए थे कौन से, वेक्टर वाले। तो हमने पता था आर वेक्टर बराबर क्या होता है, R1 प्लस लैम्डा m, डाल दिया हमने यहाँ पे। आर वेक्टर बराबर R1 बोले तो 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा m बोले तो 2i प्लस 2j माइनस का 3k। तो ये बातें यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, ठीक है, कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा 2i प्लस 2j माइनस का 3k, दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगर हमारे पास ये समीकरण दे रखी हो और इस समीकरण से मुझे बनाने हैं क्या, कार्तीय यानी कि कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं कैसे बनाऊं। तो देखो आपको हमने एक चीज बताई थी, याद होगा आपको, आर बराबर आपका होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी जो समीकरण होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी की फॉर्म में होती है, वहां पे ए अपॉन में होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, सिंपल सा ए बी सी को एक्स वाई जेड मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां डाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के बराबर। तो ध्यान देना है 3i और प्लस 2 लैम्डा, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 2 लैम्डा, साथ में अपन ने आई ले लिया, प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा, साथ में हमने जे ले लिया। फिर क्या है 5 माइनस का 3 लैम्डा, साथ में हमने के ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, आई से आई वाले कोफिशिएंट्स गुणांक को लिया, जे के साथ मैंने जे के कोफिशिएंट्स को लिया और के साथ मैंने के कोफिशिएंट्स को ले लिया, ठीक है। ये काम अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी तुलना। तो x i से i को किया तो x बराबर आ गया आपका 3 प्लस 2 लैम्डा, y बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा और z बराबर 5 माइनस का 3 लैम्डा। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होने वाला है x का मान x माइनस 3/2 बराबर लैम्डा और y माइनस 4 अपॉन 2 बराबर लैम्डा, और साथ में जाएगा आपका z माइनस 5 अपॉन माइनस 3 बराबर लैम्डा, यानी कि तीनों वैल्यूज आपकी लैम्डा लैम्डा है। तो आप जानते हैं कि तीनों लैम्डा आपस में बराबर होंगे, तो आप इसको लिख देंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से, x माइनस 3/2 y माइनस 4/2 और z माइनस 5 अपॉन माइनस 3। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में बन गए, ठीक है ना। ये आपकी एक वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, ये वेक्टर फॉर्म आपकी एक कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है भाई, समझ में आई बात आपको। ठीक है ना, चलिए बढ़िया है। चलिए, और अगर आपको दे रखा हो वेक्टर फॉर्म, मतलब आपको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म, ये दे रखी है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन सब इसलिए बता रहा हूं ताकि ना तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस कितने भी आप कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन से ये रहता है कि हमारे पास पूरे सब इसमें पूरे आंसर्स गिवन हो तो हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमें दे रखा है x माइनस 3/2, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, जैसे हमें दे रखा है x माइनस
3/2 बराबर, अभी किया था हमने ये वाला, y माइनस 4/2 बराबर z माइनस 5/-3। ये हमको एक कार्टेशियन फॉर्म दी और हमसे पूछ रहा है कि भैया इसका वेक्टर फॉर्म बना सकते हो। तो बना सकते हैं अपन लोग, क्या करेंगे, इसको बराबर लैम्डा मान लेंगे, जो हमने किया उसको उल्टा करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 बराबर लैम्डा, कॉमा y माइनस 4/2 बराबर लैम्डा, कॉमा z माइनस 5/-3 बराबर लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 लैम्डा प्लस 3, y बराबर 2 लैम्डा प्लस 4 और z बराबर माइनस का 3 लैम्डा प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो आपको हमने बताया था कि r वेक्टर बराबर, हमने बोला था कि भैया ये xi प्लस yj और प्लस z के होता है, अभी डेफिनेटली हमने क्लियर किया था ना। तो डाल दो यहाँ पे r वेक्टर बराबर x का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू आई, y का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू जे, और z का वैल्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू के। अब देखो क्या होगा, r वेक्टर बराबर ये हो गया आपका 3i प्लस 4j और प्लस 5 के। मैंने क्या किया, जो बिना लैम्डे वाली वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लिया और यहां से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 2i 2j और ये हो गया आपका माइनस का 3 के। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन को ना दो बार घुमा दिया, एक बार वेक्टर से कार्टेशियन बना दिया, एक बार कार्टेशियन से वेक्टर बना दिया, ये आपका आंसर है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड अ पैरेलल इस प्रकार से होता है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म हो और चाहे वो आपका वेक्टर फॉर्म हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन क्या होगी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज पहला पॉइंट आपके पास है, लिख लेते हैं यहाँ पे है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सपोज आपके पास एक बिंदु दे रखा x1 y1 z1, दूसरा दिए आपको x2 y2 z2। ये आपके कार्टेशियन फॉर्म की बात है, मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपकी कार्तीय रूप की। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आपका कार्तीय कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय फलन है, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, ये आपका एक सूत्र दे दिया हमने आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे मैंने आपसे बोला, एक बिंदु आपको देता हूं मैं, ए दे रखा हमें 3 2 माइनस 1, बी दे रखा हमको 2 माइनस 1 और 4। तो आपसे पूछ रहा है इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अगर ये यहाँ पे जड़ना होता ना तो तुम 2D लगा लेते, क्योंकि 2D में x और y में काम होता है, बट यहाँ पे 3 बिंदु है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 3D यूज होगा, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x माइनस x1 यानी x माइनस 3 और x2 माइनस x1 दो में से 3 गया माइनस का 1, y माइनस y1 यानी y माइनस 2 अपॉन z2, एक मिनट है, y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 आया, ठीक है। z माइनस z1 बोले तो 1 यानी कि प्लस का 1 अपॉन z2 बोले तो 4, z2 माइनस z1 बोले तो 1 तो प्लस का 1। तो आपका उत्तर आ गया x माइनस 3 बाई माइनस का 1, y माइनस 2 बाई माइनस का 3 और z प्लस 1 बाई 5। ये आपका उत्तर है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है जी।
अब अगर हम बात करते हैं भाई, अगर ये होता वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म समझ रहे हो ना, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता, वेक्टर फॉर्म में हो तो हम क्या लिखते हैं, सपोज आपके पास दो बिंदु रखे होंगे, एक बिंदु r1 वेक्टर दिया होगा और दूसरा बिंदु दिया होगा आपको r2 वेक्टर। तो आप लिखेंगे r बराबर r1 प्लस r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना। r बराबर r1 प्लस r2 माइनस r1 वेक्टर, और साथ में आपका लैम्डा भी आ जाएगा, मैं लैम्डा लिखना भूल गया, यहाँ पे लैम्डा भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी वेक्टर फॉर्म ही आ जाएगी r1 प्लस r2 माइनस r1 इंटू लैम्डा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसा मैंने रखा r1 वेक्टर दे रखा आपको i प्लस 2j माइनस का k, और r2 आपको दे रखा है माइनस आई प्लस जे माइनस का 2 के लिए। लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू वेक्टर्स। तो r वेक्टर बराबर r1 बोले तो i प्लस 2j माइनस का k प्लस लैम्डा, r2 माइनस r1 तो माइनस और माइनस माइनस का 2i, j माइनस 2j माइनस का j माइनस 2k और प्लस के, तो माइनस 2k में से प्लस के, दैट इज माइनस के। तो भैया ये आपका उत्तर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यो हमारा आंसर हुआ है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, दो वेक्टर दे रखे होंगे, तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो मेरी बात आपको समझ में आई भाई लोगों? क्लियर है फंडा? चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। देखो इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट आपको दे रखा है ए पॉइंट, क्या दे रखा है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, और पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग बी बिंदु आपको दे रखा है -1 4 1, और सी बिंदु आपको दे रखा है 1 2 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में गेम है, गेम पता क्या है इस क्वेश्चन में गेम ये है भाई हमारा, इस क्वेश्चन में तीन बिंदु हमको मिल गए, हमको ना तीन बिंदु मिल गए। एक बिंदु मिल गया आपको ए, तो डेफिनेटली तो जानते हैं कि आप पासिंग थ्रू इससे हो रहा, तो दिस इज योर r1 पॉइंट। नाउ व्हाट इज r2 पॉइंट? व्हाट इज r2 पॉइंट? तो देखो आपने एक काम करना है, r1 आपको प्राप्त है, लिख लो यहाँ पे r1 बराबर 2, r1 बराबर 2i माइनस, ये आपका r1 हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, उसको वेक्टर फॉर्म में i j के लगा दिया। बट अगर आपको क्या निकालना है, r1 आपको r2 निकालना है, तो r2 कैसे निकालेंगे? r2 यानी इसके पैरेलल है, अभी तक ये पैरेलल वाला पॉइंट निकालना। तो r2 क्या है, r2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे बताए कोई? r2 निकालने के लिए आप करेंगे सबसे पहले देखो एक चीज होती है, थोड़ा एक चीज बताऊंगा आपको मैं। ये आपके पास बी बिंदु है, ये आपके पास सी बिंदु है, ठीक है जी। बी सी निकालना है, आपने क्या निकालना, बी सी। तो पी सी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि सी का बिंदु। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये अभी नॉर्मल 1 2 1 2 2 की फॉर्म में है, या -1 4 1, तो पोजीशन वेक्टर में ये आई जे के की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 इंटू आई यानी आई 2j और प्लस 2k, माइनस बी का बिंदु हो जाएगा आपका माइनस आई प्लस 4j और प्लस का k, और बस सॉल्व कर दो इसको, i और माइनस आई यानी प्लस आई प्लस 2j माइनस का 4j प्लस 2k और माइनस का k। तो क्या आ जाएगा, 2i, दो में से एक गया माइनस का 2j और 2k में से क्या गया, k हो गया, ठीक है।
तो आपका ये BC हो गया, आराम से लिखेंगे BC वेक्टर, ठीक है, ये BC आपका आ गया। अब BC वेक्टर लिख लो ना इसको, ठीक है, क्लियर। अब ये इसको आप लोग बोल सकते हैं दिस इज योर R2 ना, तो ये हो जाएगा आपका R वेक्टर बराबर R1 प्लस लैम्डा R2 बोल लो या इसको M बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पैरेलल बोलो तो आप इसको R2 ही बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने इसको जो है पैरेलल दिया है, तो ये आपका M है, तो बस डाल दो वैल्यू। R वेक्टर बराबर R1 बोले तो दिस वन 2i माइनस जे प्लस का के और प्लस लैम्डा M बोले तो दिस वन 2i माइनस 2j और ये हो गया आपका प्लस का, ये आपको होता है, ठीक है, क्लियर ये कहानी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आई बात। चले ठीक है, तो ये थिंग क्लियर हो गए, ठीक है ना, चले आगे करते हैं। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line x minus 1 upon 2 बराबर y minus 2 upon minus 3 बराबर z plus 5 upon 4 meets the plane 2x plus 4y 2x plus 4y 2x plus 4y माइनस z बराबर 3। यानी अब क्या करना है, वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें जो रेखा x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z प्लस 5/4 तथा प्लेन 2x प्लस 4y माइनस z बराबर 3 से गुजरे, यानी कि वहां पे वो मीट करे, मिले, वो बिंदु ज्ञात करे जो रेखा और बिंदु को मिलाती है। यानी आप ये देखो ना, सपोज ये आपके पास प्लेन है, ये रेखा आ रही है, तो आपको ये बिंदु ज्ञात करना जहां पे मिल रही है रेखा, आपके पास ये रही, प्लेन आपके पास ये रहा, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, बताओ जल्दी जल्दी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम ये काम करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है ना, उसको लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z प्लस 5/4। इसको भाई अब लैम्डा मानते हैं, इसको अपन लोग लैम्डा मानते हैं। तो x का मान क्या होगा, x बराबर होगा 2 लैम्डा प्लस 1, y का होगा -3 लैम्डा प्लस 2
और z का होगा आपका 4 लैम्डा माइनस का 5। तो आपके पास बिंदु आ गए तीनों, ठीक है। अब हमने एक्स वाई जेड प्राप्त हो गया। तो अब आप जानते हैं कि यदि एक्स वाई जेड इस प्लेन पे लाइज करेंगे, एक्स वाई जेड इस प्लेन पे करेंगे, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करेंगे। तो आपने एक्स वाई जेड की जगह डाल देना। तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स का मान है आपका 2 लैम्डा प्लस 1, 4 वाई का मान है आपका -3 लैम्डा प्लस 2, और माइनस जेड था ये, तो माइनस जेड का मान है आपका 4 लैम्डा -5 बराबर कितने, बराबर आपका 3 है। बस समझ में आई बात। अब इसको हल कर दो। तो 4 लैम्डा प्लस 2, 4 3 12 लैम्डा प्लस 8 -4 लैम्डा प्लस 5 बराबर 3। तो अब देखो, इस 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कट खत्म, माइनस का 12 लैम्डा, 12 और 8 20 5 25, 25 में से 3 गया, कितना बचता है, 4 लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है 12 और 8 20। देखो थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे, हैं 2 दूनी 4 2, 4 3 12, 4 दूनी 8। कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया मैंने, ठीक है, सही है सही है, ठीक है। 8 2 10, 10 5 15, 15 में से 3 गया, कितना हो गया, ये 15 आ गया आपका। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। -12 लैम्डा बराबर -12 लैम्डा बराबर आपका एक आ गया, लैम्डा का मान 1 है, ठीक है। अब लैम्डा बराबर 1 है ना, तो बिंदु आपके कौन से, ये वाले। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा यानी कि 1 + 1 यानी 3 आ गया। y बराबर आ गया आपका -3 लैम्डा यानी -3 लैम्डा का मान आपका 1 है प्लस 2, -3 में से 2 गया आपका माइनस का 1 आ गया। और z का मान कितना है, 4 लैम्डा -5 यानी 4 लैम्डा का मान कितना है, 1 प्लस -5। तो 4 में से 1 गया माइनस का 5, सॉरी 4 में से -5 गया माइनस। तो आपके उत्तर कितना है भाई, उत्तर आ गया आपके, वो बिंदु है 3 -1 -1। कौन सा वाला, ये बिंदु जो इस प्लेन को यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अरे समझ में आए दादाओं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सारे बच्चे म्यूट बैठे हैं, क्लियर भाई फंडा। चले, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन और है। सपोज आपके पास दे रखा है, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू, क्या हो रही है, पासिंग थ्रू -1 3 -2, -1 3 -2 एंड परपेंडिकुलर टू। अब ये अच्छी चीज है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस, दो लाइन के परपेंडिकुलर है। पहली लाइन है हमारे पास x/1 बराबर y/2 बराबर z/3, एंड द सेकंड लाइन इज x+2 by -3 is equal to y-1/2 is equal to z+1/5. Find the equation of line which is passing through the point -1 3 and -2 and perpendicular to the line whose equations are x1 upon x/1 is equal to y/2 is equal to z/3 and x+2 upon -3 y-1/2 and z+1/5. तो what is the answer by? क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाउ कैन यू सॉल्व, बताइए। देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। द DRS इज इक्वल टू 0, डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 0 होता है। cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under a1 square b1 square c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square। और जब थीटा 90 होगा तो अपॉन की टर्म 0 हो जाएगी और a1 plus b a2 b1 plus b2 c1 plus c2 is equal to 0। तो आपका उत्तर क्या आएगा,
a1 प्लस b1, a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमने कल डिस्कस किया था, आप स्लाइड में देखना वेक्टर्स की। ठीक है, अब मानो लेट डी सी एस, सॉरी सी नहीं आ रहा होगा तो राइशंस, DRS ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का जो DRS है वो AB है, दैट लाइन। माना उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो ABC। अब आपको लाइन तो निकालनी है, यू हैव टू फाइंड लाइन, लाइन आपको निकालनी है। तो जो चीज हमको ज्ञात ही नहीं है तो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। तो माना जो लाइन आने वाली है उस लाइन के जो DRS है दैट इज ABC, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC है। अब जब उसके डायरेक्शन रेशियो ABC होंगे, ध्यान देना, जब डायरेक्शन रेशियो ABC होंगे तो वो ये भी तो ABC होता है, तो इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू A, 2 इंटू B, 3 इंटू C बराबर 0, और -3 इंटू A प्लस 2 इंटू B प्लस 5 इंटू C इज इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0, और माइनस का 3A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो बिंदु आ गए। ठीक है जी, आपके पास दो बिंदु आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों समीकरणों को हल करना है। यू हैव टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC का मान निकालिए। अब ये पंगा है, ABC कैसे निकलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ABC कैसे निकलेगा, यही तो निकालना है दोस्त। आप कैसे निकलेगा, देखो ABC देखो ABC निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे मेथड्स है, A माइनस B, मैं जो लेता हूं ठीक है उसी को लोगों ने कभी फंसोगे नहीं, ABC लिया, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या करना है, ABC के लिए A को काटा, काट दिया इसको, क्या बच रहा है 2 3 2 5, लिख दो यहाँ पे 2 3 2 5। मैंने क्या करा, A को काट दिया, तो मैं A को काट रहा हूं, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। A को काट दिया हमने, तो क्या दिख रहा है, लिख लो यहाँ पे 2 3 2 5। B के लिए मैं B को काट रहा हूं, क्या दिख रहा है 1 3 -3 5। क्या दिख रहा है 1 3 -3 एंड 5, 1 3 -3 एंड 5। सी के लिए मैं सी को काट रहा हूं, क्या दिख रहा है 1 2 -3 2, 1 2 -3 2। जो बिंदुओं को उसको काट देंगे तो काट दे इसको 1 2 -3 2। नाउ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे करेंगे, A अपॉन 5 2 10, 3 2 6, बीच में हमेशा माइनस आता है। सिमिलरली -B अपॉन, इसका इससे करेंगे 5 1 5, बीच में माइनस आएगा, और 3 3 9, माइनस का 9। इसे करेंगे C अपॉन, इससे सो करेंगे 2 1 2, बीच में माइनस आता है, और 3 2 माइनस का 6। समझ में आई बात? हमने क्या किया, अब सॉल्व कर लो नॉर्मली इसको, क्या आ जाएगा A अपॉन 10 में से 6 के 4, B माइनस B अपॉन 9 और 10, 9 और 5 14, माइनस प्लस 14 आ गया, ठीक है। C अपॉन 6 और 2 8 आ गए। अब 2 से काट दो ना, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 चौको 8। तो क्या आएगा A/2 माइनस B/7 और C/4। यानी कि आप बोल सकते हैं कॉमन रेशियो K मान लो, तो मानने की जरूरत नहीं, तो A बराबर 2 है, B बराबर -7 है, और C बराबर आपका 4। तो ABC आ गया, बस यही तो मैं निकालना था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, और z माइनस z1 अपॉन C। तो x1 y1 z1 का होंगे भैया, ये बिंदु होंगे ना आपके, x1 y1 z1। तो x प्लस 1 अपॉन A बोले तो 2, ठीक है, y माइनस 1 यानी कि y माइनस 3, और b बोले तो आपका माइनस का 7, और z माइनस z1 यानी z प्लस 2, और c बोले तो आपका 4। तो आपको उत्तर आ गया।
x प्लस 1/2, y माइनस 3 माइनस का 7 और z प्लस 2/4। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर ये फंडा? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। क्लियर है भाई लोगों? चलिए, अब इसमें एक पॉइंट और है, फिर हम इसको यहीं पे करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दिन की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो एक पॉइंट और है अपना, एक पॉइंट और देखिएगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं x माइनस 1/3, y प्लस 1/2, z माइनस 1/5, ये आपकी लाइन 1 है। और x प्लस 2/4, y माइनस 1/3 और z प्लस 1/-, ये आपकी लाइन नंबर 2 है, ठीक है? तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या ये लाइनें दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं? क्या आपस में ये दो लाइन आपस में काटती है? क्या कह रहे हैं? डिड दे बोथ इंटरसेक्ट? क्या यह लाइनें आपस में, क्या यह रेखाएं इंटरसेक्ट बोले तो क्या करती है? प्रतिच्छेदन करती है, परस्पर प्रतिच्छेदन करती हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब आपको ये बताना है, क्या ये लाइनें आपस में प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आपने कुछ नहीं करना। पहला लाइन है x माइनस 1/3, y प्लस 1/2, z माइनस 1/5, इसको लैम्डा मान लिया। x बराबर क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 1, y बराबर आएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 1 और z बराबर आएगा आपका 5 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं x प्लस 2/4, y माइनस 1/-3, z प्लस 1/-2 बराबर, इसको म्यू मान लो। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 म्यू माइनस का 2, y बराबर माइनस का 3 म्यू प्लस 1 और z बराबर माइनस 2 म्यू माइनस का 1। तो आपके पास दो बिंदु आ गए। अब आपने क्या करना है, देखो, बहुत छोटी सी बात बोलूं, अगर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों के x और y और z के गुणांक यानी कि जो पॉइंट्स होंगे दे विल बी सेम, सेम होंगे ना, तभी तो पता चलेगा कट रही नहीं कट रही। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को, या x x को, या y y को, या z z को, इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं को बराबर करके दो समीकरण बनानी है और लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना। तो कर लेते हैं। यदि x बराबर x है, x बराबर आपका x है, क्या है? x बराबर x है, y बराबर y है और z बराबर z है। तो ले लीजिए इसको, 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 4 म्यू माइनस 2 और 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 3 म्यू प्लस 1 और 5 लैम्डा प्लस 1 बराबर माइनस का 2 म्यू माइनस का 1। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर -2 और -1 माइनस का 3, 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू बराबर 1 और 1 2 और 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर। तो भैया आपको करना क्या है, इन दोनों किन्हीं दो समीकरण से लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। किन्हीं भी दो समीकरण से लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करो, और अगर वो तीसरी समीकरण को संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई कर दे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। गॉट इट? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला इन दोनों समीकरण में से आपको लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों समीकरण से लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। अगर वो लैम्डा और म्यू का मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर दे तो वो क्या है, वो आपका इंटरसेक्ट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। अब देखो, हमारे पास था
इसी को ले लो, 3 लैम्डा माइनस का 4 म्यू बराबर -3, 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू बराबर 2। हमें लैम्डा म्यू निकालना है, तो भैया यहाँ 3 से गुणा कर दो इसको, यहाँ इसको 4 से गुणा, बोलिए तो आपको आता ही होगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो कट गया, 9 में से 8 गया 1 और 9 और 8 17, यानी आप बोल सकते हैं कि लैम्डा के बराबर माइनस का 17। लैम्डा बराबर क्या है, माइनस का 17 आ गया, ठीक है ना, सही है। अब इस लैम्डा बराबर -17 को यहां डाल दो, ठीक है। हाँ, 3 -17 -4 म्यू बराबर -3, -4 म्यू बराबर -3, 17 × 51 माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, -4 म्यू बराबर 48, 48 और 50 50 है, 48 आ गया, 48 आ गया, ठीक है। म्यू बराबर 48 बाई माइनस का 4, 4 कम 4, 4 दुनिया, तो म्यू बराबर आपका माइनस का 12 आ गया। म्यू बराबर क्या है, माइनस का 12 आ गया, ठीक है। अब ये म्यू बराबर जब -12 आ गया, तो अब समीकरण नंबर 3 पे आइए, इस वाले समीकरण पे आइए। क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, क्या 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर -2 हो रहा, तो 5 लैम्डा का मान क्या है, माइनस का 17, 2 म्यू का मान कितना, माइनस का 12, 17 पंजे 85 और 12 दूनी 24 इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि बराबर 2 था। तो ये हम बोलेंगे बोथ लाइंस नॉट इंटरसेक्ट, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट यानी कि क्या नहीं करेंगे, प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे, ठीक है जी। दोनों लाइनें परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। बात समझ में आया भाई आपको? तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। अब कमिंग क्लास जो हमारे दिन में होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसका कुछ एडवांस वर्जन जो उसमें रिमेनिंग बचा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगेन 1:30 PM, तब तक के लिए जय हिंद।